रात के ठीक 2 बजे थे। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। नेहा अपने कमरे में अकेली सो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान के पास बहुत धीमी आवाज में सांस ले रहा हो। उसकी आंख खुल गई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। पंखा चल रहा था, फिर भी हवा बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। तभी पलंग के नीचे से टक टक की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से जमीन खुरच रहा हो। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उठने की कोशिश की, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। अचानक किसी ठंडे गीले हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। शीशे में उसकी नजर गई। वहां एक परछाई खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे और मुंह से खून टपक रहा था। वह आकृति धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, तू मुझे देख सकती है, अब तू भी यहीं रहेगी। लाइट अपने आप बुझ गई। नेहा ने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। सुबह जब घर वाले कमरे में आए तो पलंग खाली था। दरवाजा अंदर से बंद था। पलंग के नीचे खून से लिखा था, अब यह कमरा मेरा नहीं, हमारा है। नेहा के गायब होने के बाद वह कमरा बंद कर दिया गया। घर वाले कहते थे कि जो भी उस कमरे के पास जाता, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। 1 हफ्ते बाद नेहा की छोटी बहन पूजा ने उस कमरे में रात बिताने की जिद कर ली, यह साबित करने के लिए कि सब वहम है। रात के 2 बजे अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट टिमटिमाने लगी। पलंग के नीचे से वही जानी पहचानी टक टक की आवाज आई। पूजा कांपते हुए शीशे की तरफ देखने लगी। शीशे में इस बार सिर्फ एक नहीं, 2 परछायां थीं। एक वही जला हुआ चेहरा और दूसरी नेहा की। उसकी आंखें सफेद थीं, होंठ सिले हुए और गले से खून बह रहा था। नेहा की परछाई ने शीशे से बाहर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, मैं अकेली नहीं रह सकती, अब तेरी बारी है। अगली सुबह घर वाले कमरे के बाहर बेहोश पूजा को पाए, लेकिन डरावनी बात यह थी, अब शीशे में 3 परछाइयां दिखती थीं। पूजा को होश आया तो वह उसी कमरे में थी। दरवाजा अंदर से बंद था और शीशा सामने रखा था। शीशे में अब 3 परछाइयां साफ दिख रही थीं, जली हुई औरत, नेहा और एक अनजान चेहरा। कमरे की दीवारों से खून जैसी बूंदें टपकने लगीं। पलंग के नीचे से वही ठंडी हवा आई। तभी जली हुई औरत की आवाज गूंजी, यह कमरा हर उस इंसान को अपना बनाता है जो डरता है। नेहा की परछाई आगे बढ़ी। उसके होंठ खुले और पहली बार आवाज निकली, हमने तुझे बचाने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी है। शीशा अचानक टूट गया। पूजा को लगा जैसे उसकी आत्मा खिंचकर अंदर जा रही हो। उसने आखिरी बार बाहर की ओर देखा। कमरे की दीवार पर लिखा था, जो पढ़े वह रुके। सुबह घर वाले कमरे में पहुंचे तो पूजा जिंदा थी, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। उस रात से जो भी उस कमरे में सोया, उसने शीशे में 4 परछाइयां देखी और चौथी परछाई आप जैसी लगती थी। अब उस कमरे को पूरी तरह सील कर दिया गया था। दीवारों पर ताले, दरवाजे पर लोहे की जंजीर, लेकिन हर रात 2 बजे कमरे के अंदर से शीशा टूटने और किसी के हंसने की आवाज आती थी। एक दिन पुलिस ने जांच शुरू की। एक अफसर ने कैमरा लगवाया। रात के ठीक 2 बजे कैमरे में दिखा, कमरा खाली था, लेकिन शीशे में 4 परछाइयां हिल रही थीं। अचानक 5वीं परछाई उभरी, कैमरे के पीछे खड़े अफसर की। उसी पल स्क्रीन काली हो गई। सुबह अफसर गायब था। कमरे की दीवार पर खून से लिखा मिला, जो सच देखता है वही अगला होता है। अब गांव में एक डरावनी बात मशहूर है। अगर आप इस कहानी को रात में पढ़ रहे हैं और अचानक आपकी परछाई आपको देर से हिलती दिखे, तो समझ लेना कमरा अब आपको देख चुका है। तब से बूढ़े पंडित ने सच बताया। वह कमरा पहले आईने बनाने वाले कारीगर का था। उसने एक ऐसा शीशा बनाया था जो लोगों की परछाई नहीं, आत्मा पकड़ लेता था। जब पहली बार किसी ने उस शीशे में डर देखा तो कमरा जिंदा हो गया। नेहा, पूजा और बाकी सब मरे नहीं थे। उनकी आत्माएं शीशे में कैद थीं। हर नई परछाई कमरे को और ताकत देती थी। पंडित ने चेतावनी दी, अगर शीशा पूरी तरह टूट गया तो सब आजाद हो जाएंगे और दुनिया में फैल जाएंगे। पुलिस ने कमरा जलाने का फैसला किया। आग लगी, चीखों की आवाज आई, शीशा पिघल गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन अगली सुबह मलबे में एक छोटा शीशे का टुकड़ा चमक रहा था। उस टुकड़े में सिर्फ एक परछाई थी आपकी, और नीचे लिखा था, कहानी खत्म नहीं हुई, अब शुरू हुई है। के उस छोटे टुकड़े को पुलिस ने सबूत समझकर थाने में रख दिया। रात के 2 बजे थाने की लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। सीसीटीवी अपने आप चल पड़ा। स्क्रीन पर दिखा शीशे के टुकड़े में परछाई हिल रही थी। तभी थाने में बैठे सिपाही ने अपनी कुर्सी के नीचे से टक टक की आवाज सुनी। उसने झुककर देखा, फर्श पर उसका साया नहीं था। उसी पल शीशे से फुसफुसाहट आई, अब हम पूरे हैं। एक एक करके सभी पुलिस वाले बेहोश हो गए। सुबह जब लोग थाने पहुंचे
तो अंदर कोई नहीं था। दीवारों पर बस एक लाइन लिखी थी, डर फैल चुका है। अब अजीब घटनाएं हर जगह होने लगी। लोगों की परछाइयां देर से चलने लगी। कुछ की परछाइयां रात को बिस्तर से उठकर घूमती दिखी। सबसे डरावनी बात, अगर आप अभी ये पढ़ रहे हैं और अचानक आपको लगे कि कोई पीछे खड़ा है, तो पलटकर मत देखना।